पाकिस्तान में सियासी जमातों के मुख्तदर हलकों के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल भी अनहोनी बात नहीं है। पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी जमात या सियासी लीडर सियासी ज़रूरियात के तहत किसी न किसी दौर में मुज़ाकरात की राह इख्तियार कर चुका है, मगर अब मुज़ाकरात को लेकर जिस तरह की कन्फ्यूजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैला रही है, ये अपने अंदर एक सवालिया निशान है। एक तरफ पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि पीटीआई के किसी नुमाइंदे के पास न मुज़ाकरात का इख्तियार है और न ही बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी तरफ शहरयार आफरीदी कह रहे हैं कि पीटीआई सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI से ही बात करेगी। इमरान खान तो रोज़े अव्वल से मुज़ाकरात चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब जल्द मुज़ाकरात शुरू होंगे। पीटीआई के एक और रहनुमा शिबली फराज दावा करते हैं कि बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ताहम इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी और आइंदा भी रहेंगे, मगर उनकी तरफ से अब तक कोई राबता नहीं हुआ। उनका यह भी कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 1.25 साल से कमेटी बनी हुई है। इसी तरह बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ एक होता है, लतीफ़ खोसा का दूसरा और अलीमा खान का तीसरा। अभी पीटीआई के लीडरों के मुतज़ाद मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की जा रही होती है कि केसेस की समाअत के दौरान कोर्ट रिपोर्टर्स बानी पीटीआई से बातचीत करके जो खबर बाहर लाते हैं, उनमें एक अलग ही तरह की कहानी होती है। जैसे गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल कमरा अदालत में बानी पीटीआई ने एक तरफ मखसूस अफराद पर तनकीद की, तो उसी बातचीत से खबर भी रिपोर्ट की गई कि बानी पीटीआई ने कहा है कि उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर के अलावा किसी को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का इख्तियार नहीं। दूसरे अल्फाज में बानी पीटीआई इन 3 रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का मैंडेट दे रहे हैं। पीटीआई की आला क़यादत में मौजूद ये तज़ाद इस बड़े सवाल को जन्म दे रहा है कि तारीख में बड़ी बड़ी सियासी जमातों ने फौजी हुक्मरानों और मुख्तदर हलकों के साथ मुख्तलिफ अदवार में मुज़ाकरात किए, मगर मुज़ाकरात के नाम पर ऐसे तमाशे कभी भी सामने नहीं आए जो अब किए जा रहे हैं। कोई शक नहीं कि मुज़ाकरात करने का हतमी फैसला बानी पीटीआई का ही होगा, मगर जब उनके अपने बयानात में भी मुज़ाकरात को लेकर तज़ाद मौजूद हो तो फिर इस बारे में क्या कहा जा सकता है। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज के अलावा किसी को मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई का फैसला, क्या बानी पीटीआई वाकई मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं? हसन निसार साहब वो कहते हैं हम तो तैयार हैं, वो तैयार नहीं हैं, और जिस तरह की तैयारी मैंने इब्तिदाई में बताई जो पीटीआई रोज़ सामने ला के रखती है, संजीदा हैं, बात करना चाहते हैं। तो पहले जो आखिरी जुमला आपने बोला है उससे मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं डेस्परेटली आई वांटेड टू मैरी सोफिया लॉरेन, तो मैं तो पूरी तरह तैयार था। अब सोफिया लॉरेन को पता भी नहीं था। बहरहाल ये आप इमरान से जेल में मेरी मुलाकात करा दें तो पूछ कर बताऊँगा, क्योंकि टेबे मारने या शॉट इन द डार्क वाली मेरी उम्र नहीं। अच्छा, आखिरी बात जो आपने की है उसमें इसका जवाब है शायद थोड़ा सा। अगर नाम उन्होंने चंद आउट ऑफ सो मनी पीपल, अगर 3 नाम उन्होंने लिए हैं तो जाहिर है शुगल नहीं लिए होंगे। बैक ऑफ द माइंड सही संजीदगी का एलिमेंट बहरहाल होगा, कम हो ज़्यादा हो, डेफिनेटली होगा। मुज़ाकरात बहरहाल इज़ द रियलिटी। हसन निसार साहब, मैं जब ये सवाल रख रही हूँ, जो इसमें नाम है वो भी अपने अंदर पूरा पूरा रखते हैं। अली अमीन गंडापुर के अगर 10 साल सियासत, उनके बयानात, इक़दामात, ऐलानात देखें, उमर अयूब के हालिया इंतहाई तल्ख़ बयानात देखें, जब ये मुज़ाकराती कमेटी में वो शामिल करने की बात करते हैं, इनको मैंडेट देते हैं, तो वो बेल मुंडे चढ़ेगी, फिर बात होगी। वो ये शहबाज शरीफ जो बड़े भाई आसिफ जरदारी साहब बने हुए हैं, इनकी अंतड़ियाँ निकालना चाह रहे थे, इनको सड़कों पर घसीटना चाह रहे थे। नवाज शरीफ इसी आसिफ जरदारी की गर्दन के पीछे पड़ा हुआ था, बात ज़बान पे ख़त्म हो गई थी, ज़बान कटने। तो ये कोई बात नहीं है, इट डजंट मीन एनीथिंग। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब कई मुज़ाकरात या बातचीत होती है, हमने देखा है जब बीबी शहीद मुज़ाकरात कर रही थी मुशर्रफ के साथ, या उसके बाद ये सियासी जमातें भी आपस में करती हैं, जब तक एक CBM ना हो जाए, आपस में इत्तेमाद साजी ना हो जाए, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करके बैक फुट पे हो जाते हैं लोग कि खामोशी कर ली जाए थोड़ी सी। मगर यहाँ तो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी गोलाबारी है, तो सवाल फिर वहीं आता है, क्या संजीदगी है? ख्वाहिश है? नहीं, मैंने जो 2 मिसालें दी हैं, जितने वहशियाना तरीके से ये नवाज शरीफ के वालिद को उठा के डाले में फेंका गया था, दुरुस्त है, दवाइयाँ तक नहीं दी गई थी, तो ये इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, ये तो किसी भी हद तक चले जाते हैं, गलाजत की हद तक चले जाते हैं, ख़वातीन को भी स्पेयर नहीं करते। मतलब यहाँ तो ये लेवल है।
आप ठीक कह रहे हैं हसन साहब, मगर वो मुखालफत के दौर में हो रहा होता है ना, जब आप अपोजिशन कर रहे होते हैं एक दूसरे की, तब आप इस इंतहा पे जा रहे होते हैं। बट जब आप किसी के साथ बात करना चाहते हैं, फिर उसको गाली तो नहीं उस वक्त पे दे रहे होते। नहीं, अभी तो आपने कहा है कि जो उनकी ज़बान है वो यूं है। साथ देखें, किस किस बैंग बैंग, चुमी चुमी ठा ठा, ये एक पॉलिसी है। कैरेट एंड स्टिक, ये वो बड़के भी मार रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। इट्स अ पैकेज। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हमारे पॉलिटिशियंस की, पहली बार तो नहीं हो रहा। ठीक हो गया। नवाज शरीफ भी बड़ी छलांगे मार रहा था साथ वाले सेल में, वो गौस अली शाह, उसको पता ही नहीं था, पैकअप किया, उठाए संदूक और भाग गए, ख़त्म। अदरवाइज ये भी बड़े मुजाहिद थे। तकरीरें सुनाए पिछले चंद महीनों की नवाज शरीफ की, यकीन ही नहीं आता। एग्रीड, यकीन ही नहीं आता। मगर जब उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए तो वो खामोश हो गए। यहाँ पे ट्विटर भी बंद हो जाते थे नून लीग के, जब वो उनसे मुज़ाकरात करते थे या कुछ बात हो रही होती थी। सवाल यही है। फाइनली खुल गए ना। हाँ। ट्विटर की बहुत कुछ खुल गया, ठीक, बहुत ही कुछ खुल गया, तो यहाँ भी खुल जाएगा। आज भी तो कल डेडलॉक है, कब तक चलेगा? ठीक है। अच्छा, ट्रैफिक है, घंटा बंद रहेगी, 2 घंटे 4 घंटे, अल्टीमेटली क्या है? दुरुस्त। ये हमारे अंडर पासेस पे, नहर पे ही रहता हूँ मैं, मेरा रास्ता है, बाज़-औक़ात होता है 2-2 घंटे फंस जाता है बीच में अंडर पास में, कोई ट्रक श्रक या कोई इस तरह की फजूल चीज़, लेकिन खुल जाती है, तो खुल जाएगा ये भी। इतनी देर ट्रैफिक बंद रहेगा, अच्छा, ये भी एक तरीका है देखने का। अबसार साहब, दूसरे हम सियासी मामलात की तरह मुज़ाकरात जैसे हसास मामले पर अभी मैंने अपनी इब्तिदाई मत की, PTI के रहनुमाओं के जो मौक़िफ़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा तजाद है। जो बाहर आता है एक नई बात या एक नया बयानिया या बात कैसे आगे बढ़ेगी की बात करता है। क्या बानी PTI सोच समझकर सियासत खेल रहे हैं, या फिर PTI की वाकई कोई सियासी सिमत नहीं है? देखिए, आपके सवाल के जवाब जो है ना, आपने पहले आप भी कुछ अल्फाज आपने भी इस्तेमाल किए, हसन निसार साहब ने भी किए, उनमें से 3 अल्फाज मेरे जहन पे चिपक गए हैं। एक सोफिया लॉरेन, एक गोलाबारी और एक संजीदगी। अब देखिए, लैलपुरी के ख्वाब, लैलपुरी के आपने लैलपुरी के ख्वाब चेक किए, सोफिया लॉरेन। अब मैं यहाँ पे सोफिया लॉरेन के बारे में मैंने कुछ पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि मेरे ज़माने से पहले की हैं वो, तो उसको तशबीह दी गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब मैं सोफिया लॉरेन के बारे में क्या बताऊं कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट क्या क्या करती रही। मैंने भी बायोग्राफी पढ़ी हुई है, तो आप देखने पे पाबंदी नहीं। हाँ, वही ना मैं समझ रहा हूँ ना आपके, मैं आपके लैलपुरी, मैं देखिए लैलपुरिया तो मैं भी हूँ ना। अब सार साहब आपके ख्वाब समझ रहे हैं असल में। लैलपुरिया हूँ आज तो मैं तो सोच रहा हूँ कि लैलपुरिया किसी भी जनरेशन का हो, ख्वाब और जनरेशन बदल जाती है, वही रहते हैं, टारगेट वही रहते हैं उसी तरह के। खैर, तो बिल्कुल ठीक। अब उसमें देखें, अगर सोफिया लॉरेन के साथ किसी ने कोई बातचीत करनी है तो गोलाबारी इसीलिए की जा रही है कि संजीदगी है, और गोलाबारी का मकसद ये है कि हमारी तरफ तवज्जो करें, वरना ये गोलाबारी जारी रहेगी। तो गोलाबारी, अग्रेशन आप दिखाएंगे तो ही अगला मुज़ाकरात की कोई मेज़ पे आएगा ना। तो मुज़ाकरात की मेज़ पे अभी कोई नहीं आ रहा, इसका तो ये मतलब है गोलाबारी का। जिस दिन संजीदगी, इधर तो जो गोलाबारी कर रहे हैं वो संजीदा हैं, ये मेरा अपना तज्जिया है, इन्फॉर्मेशन नहीं, और जो माजी में होता है। तो दूसरी तरफ से जब संजीदगी होगी तो ये गोलाबारी रुक जाएगी। आप देख लीजिएगा, जिसकी आपने एग्जांपल अभी दी है मुस्लिम लीग नून के रेफरेंस में। तो ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब। और जहाँ तक तजाद की बात है, देखें वो बॉब वुडवर्ड है ना, वाटरगेट स्कैंडल वाला, तो सोफिया लॉरेन के अलावा वहाँ जर्नलिज्म भी होती है अमेरिका में। हसन निसार साहब को मैं रेफ़र करूँगा कि वो वाटरगेट स्कैंडल के बारे में भी कुछ पढ़ें। बॉब वुडवर्ड बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, उसने लिखी है किताब ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन। तो यहाँ आज जो पाकिस्तान है और उसकी जो सियासत है और उसका जो मीडिया है, उसकी जो जुडिशरी है, ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, ऑल द एस्टेब्लिशमेंट्स मैन। तो इस कमेटी में भी जो लोग हैं ना, देखिए सबसे बड़ा कौन है? उमर अयूब। और उमर अयूब किसका पोता है? पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डिक्टेटर का, अली मीन गंडापुर साहब। और उमर अयूब साहब रुपोश रहे हैं पिछले कई महीनों तक, और वो कहाँ रुपोश रहे हैं, किसके पास, किसके महफूज हाथों में या महफूज जगह पे वो रहे हैं, ये देखने वाली और सोचने वाली बात है। उसके बाद आगे अली मीन गंडापुर साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, और वो भी रुपोश रहे हैं। वो कहाँ रुपोश रहे हैं, उसके बारे में बड़ी कहानियाँ आप भी सुन रही हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। लेकिन दोनों, उमर अयूब और अली मीन गंडापुर, रुपोशी में महफूज रहे हैं, सेहतमंद रहे हैं,
जब बाहर आए आपने देखा उनकी सेहत पहले से बेहतर हो चुकी है, अच्छा खाना पीना उन्हें टाइम पे 3-4 दफ़ा चाय पेस्ट्री के साथ मिलता रहा, बड़े डिसिप्लिन के साथ मिलता रहा, बगैर किसी रुकावट के मिलता रहा। उसके बाद वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के बाद वो कामयाब हुए और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन है, दूसरा चीफ मिनिस्टर है पाकिस्तान के एक सूबे का। तीसरे शिबली फराज साहब, उनका भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है इस्टेब्लिशमेंट से, मैं ज़ाती तौर पे गवाह हूँ। वो बहुत बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं उनके दिफा में, जो अब नहीं है, जिनका नाम आज काजी फायज ईसा साहब ने लिया है आज हेयरिंग में, और उन्होंने कहा कि मैंने तो उनके खिलाफ फैसला दे दिया था, आप लोगों ने कमीशन में उनको छूट दे दी है जनरल फैज़ को। तो ये जो ताल्लुकात है ना, ये कमेटी में इन लोगों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो इमरान खान साहब ने कमेटी बड़ी अच्छी बनाई है, सोच समझ के बनाई है, इन लोगों को डायलॉग करने का तरीका भी आता है उनके साथ, सोफिया लोरेन के साथ, और वो कर भी लेंगे क्योंकि उन्होंने माजी में ये डायलॉग करके दिखा दिया बारी बारी सब में। तो ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि दूसरी तरफ जो है ना, मेरा लैलपुरिया तो तैयार है, सोफिया लोरेन भी तो तैयार हो ना। तो फिर ये वही बदहवासी और नाकामी है जो ऐसे मुतजाद बयानात सामने आ रहे हैं, वहां तैयारी नहीं है। ठीक हो गया अब्सार साहब, मेरा नहीं ख्याल, मैं बदहवासी नहीं कहूंगा इसको, प्लान स्टेटमेंट्स हैं, आप यूं कहेंगे ये प्लान स्टेटमेंट्स हैं। जी जी जी, कंफ्यूजन फैलती तो फैलती रहे, क्योस में से ही अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी ना। क्योस ये पड़ा हुआ तो पड़ा रहे, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है तो होती रहे, डॉलर रुपी रेशो ऊपर नीचे होती है तो होती रहे, पीटीआई को तो कोई नुकसान नहीं, सिर्फ मुल्क को नुकसान है जिसकी हीट जो है सोफिया लोरेन को पहुंचेगी। दुरुस्त। खार साहब, अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई और कब्जे का बयान दिया, बानी पीटीआई ने गुज़श्ता रोज गुफ्तगू की, तायद की और उसको दुरुस्त कहा।